शुक्रिया नादिया जी। नाज़रीन, इस वक्त आप हमें इस्लामाबाद में लाइव देख रहे हैं और आपने पिछली दफ़ा भी हमारा शो देखा था जिसमें जनरल साहब थे, और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेख साहब। चलते हैं उनसे मिलते हैं। जी शेख साहब, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हाल ही में आप बाहर के दौरे से आए। जी हाँ, मैं लंदन गया हुआ था। सर, मैं बहुत ही एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि लंदन और पिंडी में क्या फ़र्क है? वेरी सिंपल। जितनी मेरी सियासी बसीरत है मैं आपको बता दूँ, मैंने ये महसूस किया है कि लंदन में बाप बहुत हैं और पिंडी में औलाद। सर, औलाद से याद आया कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ी गंदी सोच है आपकी, औलाद और ख़ानदानी मनसूबाबंदी। एनीवेज, आपने ये पूछ ही लिया है तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब के सब ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे अमल करें, और ज़रूर करें, क्योंकि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो आपके आबा व अजदाद ने की। मसलन इफ़ यू हैव अ लुक एट एंशंट इजिप्शियंस, तो उन्होंने ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे अमल नहीं किया। उनके साथ क्या हुआ? वो सारे ममीज़ बन गए। खालिद भट्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ममी बनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या बनना चाहेंगे आप? सर, यकीनन डैडी। डैडी तो फिर कैरी ऑन है, फिर ख़ानदानी मनसूबा। सर, एक और बात लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप बहुत मगरूर इंसान हैं। अजीब बात है, ये एक प्रोपेगेंडा है। ये वो तबका है जो मेरी दौलत और मेरी शोहरत से जलते हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं मगरूर इंसान होता, क्या आप जैसे 2 टके और चीप किस्म के कंपेयर को और इस घटिया प्रोग्राम में यहाँ पर आकर मैं इंटरव्यू देता? सर, पाकिस्तान पे थोड़ी सी बात हो जाए आपसे। जी जी श्योर। आप ये बताएं कि आप क्या देखते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान को किस तरह का होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, फ्यूचर का पाकिस्तान मुझे बिल्कुल मुस्तकबिल के पाकिस्तान की तरह लग रहा है, बिल्कुल सेम। सर, बड़ी अजीब सी बात की आपने। सर, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आप बहुत रंगीन मिजाज आदमी हैं माशाल्लाह। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं रंगीन मिजाज आदमी हूँ। हर इंसान की तरह मैं भी मौसीकी सुनता हूँ, और मेरा पसंदीदा गाना आपने पूछा है तो बहुत सारे हैं। एक अभी आपको बता देता हूँ, गुनगुना के सुनो। जी सर। हे यारी दी माया सारा पासारा पारे रा सारी माँ, यारी दी माया पासारा रे दा सारा पासारा पारे रा नारी ना यारी दी। इस तरह से। सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई न्यू। सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यकीनन बचपन से ही सबका कोई ना कोई गॉड फादर होता है। वो कौन शख्स है जो बचपन से आपके दिमाग में था कि मुझे सियासत में वैसा बनना है? बिलीव मी, बचपन से मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि बड़ा होकर मैं सदर परवेज़ मुशर्रफ बनूं। सर, आप एक और ऐसी बात कीजिए जिससे आपका थोड़ा सा मूड चेंज करेंगे। आप सुना है कि जेलें जो हैं ये लीडर पैदा करती हैं। खालिद भट्ट, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, याद रखिएगा, लीडर कभी भी जेल पैदा नहीं कर सकती। दुनिया का कोई मुझे आप लीडर दिखाएं जो जेल की पैदावार हो। हमेशा लीडर माँ ने पैदा किया है, जेल तो सिर्फ कैदी पैदा करती है। सर, इस वक्त हम एक कॉल लेंगे लाइव। जनरल साहब हमारे से मौजूद हैं। जी शुक्रिया जनरल साहब। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, शेख साहब बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यार शेख साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी सर, मैं अभी ताज़ा वज़ू करके आया हूँ, आप बात करें सर, मैं सुन रहा हूँ। शेख साहब, मुझे आपको ये बात बतानी है। मैंने अखबारों में भी पढ़ा है और टीवी पे भी सुना है कि मुखालफिन आपको कुछ ज़्यादा ही डराने की कोशिश करते हैं। यू नीड नॉट टू बी वरीड एंड बी ब्रेव जस्ट लाइक मी। सर, आपकी सजेशन सर आंखों पे, बट लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं खालिद भट्ट आपके प्रोग्राम के तवसत से पूरी कौम को ये पैगाम दे देना चाहता हूँ, जो मुखालफिन मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, डरा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि वो धमकियाँ देंगे और शेख साहब डर जाएंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि शेख साहब के अंदर डर वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। शेख साहब डरते शरते नहीं हैं। कॉमन सेंस की बात है, शादी मेरी हुई नहीं है, बेगम मेरी है नहीं है, तो मैंने डरना किससे है?
शुक्रिया जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये अमेरिका और ओसामा की लड़ाई में पाकिस्तान का क्या रोल है? अमेरिका और ओसामा की जंग में पाकिस्तान का वही रोल है जो कल हो ना हो में शाहरुख खान का रोल था, या फिर मीट जो ब्लैक में ब्रैड पिट का रोल था। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये NFC अवार्ड क्या है, इस पर बहुत बहस होती है हमारे मुल्क। लोगों को ये जान लेना चाहिए, NFC अवार्ड एक अवार्ड है, जैसे निगार अवार्ड है, जी सने अवार्ड है, इस तरह से ये भी अवार्ड है NFC। सर, एक और बात लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि फ़ौज मुल्क के हर हिस्से में ऑपरेशन कर रही है। खालिद बट, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, मुल्क के अंदर कोई भी ऑपरेशन फ़ौज नहीं कर रही। मुझे कोई बंदा एक जगह बता दे जहाँ फ़ौज ऑपरेशन कर रही। सारे ऑपरेशन या तो डॉक्टर्स कर रहे हैं या फिर सर्जन्स कर रहे हैं। सर, एक और चीज़ जो हमारे मुल्क में आजकल बहुत डिस्कस हो रही है, तकरीबन हर जगह हर चैनल इस बात पे अपनी टॉक्स कर रहा है, ये कालाबाग डैम क्या चीज़? कालाबाग डैम एक 2 पहियों वाली साइकिल है। साइकिल है सर? यार कमाल करते हैं आप, आपको ये नहीं पता है वो डैम है? खाम खा बच्चों वाले सवाल आप कर रहे हैं, मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सर, आई एम सॉरी सर। सर, लोगों के जहन में ये बात है कि इराक पर हमला सद्दाम हुसैन की वजह से हुआ। खालिद बट, सद्दाम की वजह से हमला इराक पर इसलिए हुआ क्योंकि सद्दाम इराक में था। अगर सद्दाम हुसैन मियाँ वाली में होता तो अमेरिका ने हमला मियाँ वाली पर करना था। सर, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। सर, जनरल साहब की कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, जिससे आप इम्प्रेस हों काफ़ी? वैसे तो माशाल्लाह जनरल साहब पूरे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक उनकी ऐनक का जो फ्रेम है वो मुझे बहुत डैशी लगता है, और उसकी मेन वजह ये है कि उस शीशे में अंदर से बाहर भी नज़र आता है और बाहर से अंदर भी नज़र आता है, सर, जैसे बाकी ऐनकों में नज़र आता है। ये उस ऐनक की ख़ास बात है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी यकीनन। जी हाँ सर, जनरल साहब दोबारा मौजूद हैं हमारे साथ। और जी जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सॉरी आज आपको बहुत तंग कर रहे हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने खुद फोन किया है। सर, क्या बात करना चाहेंगे आप शेख साहब से? शेख साहब, जी सर, हुक्म। मुझे आपसे ये बात पूछनी थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैं सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा था तो मैंने 200 रुपये अपने घर दिया था, ये केबल वाला आएगा इसको बिल दे देना। इसके बावजूद जिस वक्त मैं घर पे वापस आया हूँ तो मेरी केबल डिस्कनेक्ट हुई हुई थी। अफसोस ये है कि मैं क़यामत से क़यामत तक फिल्म पूरी नहीं देख सका। मेरा आपसे सवाल ये है, जब राज रश्मि को लेके घर से बाहर भागता है तो रश्मि को जो है ना वो उसका बाप कैसे ढूंढ पाता है कि कहाँ गए? वेरी नाइस क्वेश्चन सर। वो सर, एक तो पहला ये था कि केबल आप ही का मसला नहीं था, वो मेरी भी चली गई थी, और खालिद बट तुम्हारी भी सर, गई होगी, यकीनन पूरे मुल्क क्योंकि में। वो गालिबन हड़ताल थी कोई इनकी। और सर ये, लेकिन मैंने ये फिल्म पहले देखी थी एक दफ़ा सन 1992 में। अब वो ये हुआ सर कि आमिर खान और जूही चावला को जिस वक्त वहाँ से लेकर वो घर से भागते हैं तो रश्मि का जो चाचा है जूही चावला का, वो मुखबरी कर देता है। अब ये दोनों मंदिर में पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचकर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे इकट्ठे लेते हैं, और उसके बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। लेकिन आगे जाके सर वो दोनों आमिर खान और जूही चावला खुदकुशी कर लेते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए वो फिल्म देखने वाली नहीं है, आप ना देखें। मर जाती हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर सर ये फिल्म थी, हकीकत नहीं थी। जी जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत शुक्रिया सर। अपोजिशन लीडर हैं हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप सबके फेवरेट हैं, आपका क्या ख्याल है उनके बारे में, कैसे पॉलिटिशियन? खालिद बट, जितनी मेरी सियासी बसीरत है मैं आपको बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान मुझे थोड़े से, आपने पूछा कैसे लगते हैं, जी सर। तो मुझे वो थोड़े से गोल से, थोड़े से मोटे से
ऐसे लगते हैं। सर एक और सवाल करूँगा, लोगों को ये तासुर है आमतौर पे कि आप अपने घर में कभी भी नाश्ता नहीं करते, इसकी क्या वजह है? उसकी मैं आपको अगर दरिया को कूजे में बंद करूं तो मैं इसका जवाब यूं दूंगा, रन्ना वालियां दे पकड़ पराठे ते छड़ियां दी अग ना पले। सर यकीनन बहुत अच्छी बात की आप। सर भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल, कैसे लगते हैं आपको? मनमोहन सिंह एक बड़े नर्म इंसान हैं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड की अदाकारा होना चाहिए था। और मनमोहन सिंह को जब मैंने पहली बार देखा, मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि या अल्लाह तेरी शान, ये आदमी होंठों के बगैर बात कैसे करता है। सुभान अल्लाह। आई वॉज शॉक्ड। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर आखिर में कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें लोगों को? पैगाम मेरा नौजवान नस्ल के लिए जो मुझसे इंस्पायर्ड हैं और मेरी तरह का वो बनना चाहते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। सुभान। यार खलो जा एक मिनट। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो मारते हैं पुठी कलाबाजियाँ। मेरा मतलब है मुझे एक्टिव लोग पसंद हैं, ये सुस्त और लेज़ी लोगों के साथ मेरी बनती नहीं है। सर यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान। जी हाँ। जी नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे 4 एक्सक्लूसिव का लाइव शो जो आप हर वीक देखते हैं।